हेलो, माय नेम इज़ पदार बिन। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। इसके ऊपर मैं कुछ जानकारी आपके लिए लाया हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये लेसन 2 है। मैं लेसन 1 ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और माय नेम इज़ पदार बिन, मैं आपका इंग्लिश फैकल्टी हूँ और मेरा चैनल का नाम भी है पदार बिंद। तो चलिए हम सीखते हैं यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश लैंग्वेज में, कोई भी भाषा सीखने से पहले हम उसका अल्फ़ाबेट जानना जरूरी है। एनी लैंग्वेज स्टार्ट्स विद अल्फ़ाबेट। उसके बाद वर्ड्स आते हैं। अल्फ़ाबेट के बारे में मैं लेसन 1 में आपको जानकारी दे चुका हूँ। ये है अल्फ़ाबेट के बाद हमें वर्ड सीखना ज़रूरी है। वर्ड के बाद सेंटेंसेस सीखना ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं कम्युनिकेशन। ये 4 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखते हैं टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश कम्युनिकेशन। इसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाके सीखेंगे। तो पहले देखते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट 2 टाइप्स होते हैं जो कि मैं वीडियो 1 लेसन 1 में ऑलरेडी दे चुका हूँ। आप देख सकते हैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए। वहाँ पे लेटर अल्फ़ाबेट और साउंड अल्फ़ाबेट है। जो 2 टाइप्स का अल्फ़ाबेट होते हैं, एक है लेटर अल्फ़ाबेट, दूसरा है साउंड अल्फ़ाबेट। 26 लेटर्स हैं इंग्लिश में और 44 साउंड्स हैं। 5 वावल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स लेटर अल्फ़ाबेट में है। 20 वावल्स एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड अल्फ़ाबेट में है। इंग्लिश इज़ नोन एज फोनोग्राफिक लैंग्वेज। फोनोग्राफिक लैंग्वेज का मतलब होता है कोई भी भाषा का उसका साउंड अल्फ़ाबेट और लेटर अल्फ़ाबेट दोनों होता है और दोनों विजिबल हैं और दोनों को स्टडी किया जाता है। द स्टडी ऑफ इंग्लिश साउंड इज़ कॉल्ड फोनेटिक्स। उसको फोनेटिक्स कहा जाता है यदि हम साउंड अल्फ़ाबेट को अच्छे से पढ़ेंगे और उसका प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं तो। लेटर्स एंड साउंड्स आर विजिबल इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये याद रखना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर और साउंड दोनों दिखते हैं। और यहाँ पे हम लोग नाउ सीखेंगे वर्ड्स। वर्ड क्या होता है और ज़्यादातर आपको जानकारी लेना जरूरी है। देर आर 9 वर्ड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में सिर्फ 9 वर्ड्स हैं, उसको क्लासीफाइड किया गया है और वही क्लासीफाइड आप डिक्शनरी में देख सकते हैं। उस क्लासीफाइड को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। मॉडर्न ग्रामर में आर्टिकल को एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड किया गया है। पहले ये हम पढ़ते थे 8, अभी नाउ मॉडर्न ग्रामर में 9 है। इसको कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें ग्रामेटिकल वर्ड और कंटेंट वर्ड दोनों होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं प्रोनाउंस, आर्टिकल, ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्रीपोजिशन, सम पार्ट्स ऑफ एडवर्ब एंड कंजंक्शन। और जो कंटेंट वर्ड्स हैं वो है नाउन, एडजेक्टिव, मेन वर्ब, एडवर्ब एंड इंटरजेक्शन। ये कंटेंट वर्ड्स में हम ज़्यादातर अपना वोकैबुलरी इंप्रूव करते हैं और ग्रामेटिकल वर्ड्स में ज़्यादातर हम लोग ग्रामर सीखते हैं, हाउ टू मेक करेक्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस। इसके बाद हम सीखते हैं सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सेंटेंसेस के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा देर आर 6 सेंटेंसेस। इंग्लिश को पहले शुरुआत करने के लिए 6 सेंटेंस सीखना जरूरी है और वो सेंटेंसेस हैं स्टेटमेंट, इम्पेरेटिव, क्वेश्चंस, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव एंड एम्फेटिक। ज़्यादातर हम लोग 4 पढ़ते आ रहे थे जो कि स्टेटमेंट, इम्पेरेटिव, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेटरी था। अभी ऑप्टेटिव एंड एम्फेटिक न्यूली एडेड हुए हैं। यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि जो 6 सेंटेंसेस हैं वो 3 सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। एक है सिंपल बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। जो आगे जाके सारा वीडियो में मैं आपका इसका जो टर्मिनोलॉजी जो यूज़ कर रहा हूँ इसके सारा डिटेल्स में पढ़ाऊँगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए है अभी सीखने के लिए। और यहाँ पे आपको ये सीखना होगा इंग्लिश टेंसेस आर फॉर्म्ड विथ स्ट्रक्चर्स। इंग्लिश में जितने टेंसेस हैं वो सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं और वहाँ पे एरर करेक्शंस भी होते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में दिया जाता है ग्रामेटिकल फॉर्म। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसका एक रूल्स है सेंटेंस को बिल्ट अप करने के लिए। तो नेक्स्ट सीखते हैं कम्युनिकेशन। यहाँ पे हमें सीखना होगा 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला चीज़ है वर्बल, देन नॉन वर्बल, देन रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल जो है जो ओरल हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, जो टोन यूज़ करते हैं, जो वॉइस यूज़ करते हैं। नॉन वर्बल जो बॉडी लैंग्वेज होता है और रिटन जो हम लिखते हैं जो विजिबल है। और ये सारी चीज़ सीखने से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जानना जरूरी है कि जब आप अल्फ़ाबेट सीखते हैं, वर्ड सीखते हैं, सेंटेंस सीखते हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन में फोकस करना ज़रूरी है।
और आपको 5 स्किल को इंपॉर्टेंस देना जरूर है। इट हैज़ 5 स्किल्स कम्युनिकेशन में, जो कि थिंकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और आपको ये जानकारी लेना जरूरी है, देयर आर एडवांस स्टडीज़ इन चैप्टर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बहुत सारे एडवांस स्टडीज़ हैं जो आगे जाके आप सीखेंगे। इट हैज़ स्पेसिफिक पर्पसेस फॉर कम्युनिकेशन बिल्डिंग। आप जिस पर्पस के लिए इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपना कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कम्युनिकेशन कोर्सेस हैं। तो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट एंड नोट होगा आपके लिए, और बहुत जाके आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। और थोड़ा सा हिंदी मेरा आगे पीछे हो जाते हैं, काइंडली मैनेज इट एंड यू कैन गेन मैनी न्यू अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। कीप वॉचिंग अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9178017011, और यू कैन कॉल मी ऑन 7008382228। यदि आप मेरा ऑनलाइन क्लास चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए मेरा व्हाट्सएप नंबर पे, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल। एंड प्लीज़ फॉलो मोस्ट ऑफ वीडियोज़ and keep updated. Thank you.